ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भक्त्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गोपालबालं भुवने कपालं संसारमायामतिमोहिजालं यशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचंद चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। परम मंगलमय अकारण वरुणालय परमात्मा श्री कृष्णचंद्र की अहेतु की कृपा के फलस्वरूप दिव्याति दिव्य सत्संग का समायोजन और आज भागवतीय चर्चा के 9वें दिन नवम दिवस हम सब प्रवेश कर रहे हैं। सब आयोजक परिवार का आयोजक मंडल का हृदय से आभार और भगवान की कृपा भगवान की परम कृपा होती है तब भगवान की चर्चा में प्रवेश होता है, वरना बैठने को तो कोई भी बैठ सकता है। यहाँ आना और कथा सुनना बहुत अलग दो चीजें हैं। बिना भगवत कृपा के यहाँ बैठकर भी व्यक्ति सत्संग श्रवण नहीं कर सकता। कल हम सबने श्रवण किया कि प्रहलाद जी ने किस प्रकार से भगवान नृसिंह को प्रकट किया। प्रहलाद जी जीव के विश्वास की प्रतिमूर्ति है। भगवान कहाँ है? अगर कोई आपसे प्रश्न करे कि भगवान कहाँ है, तो उत्तर यह है कि भगवान आपके विश्वास में है। जिसका विश्वास जहां दृढ़ हो जाए वहीं से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। प्रहलाद का उस खंभे में हो गया तो नृसिंह भगवान को प्रकट कर दिया। मीरा का उसमें हो गया मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई। मीरा का उसमें हो गया तो गोविंद की प्राप्ति वहां से हो गई। मीरा ने अपने पति राणा से कहा कि ये तो मेरा दूसरा विवाह है। राणा बड़े आश्चर्य में पड़ गए। बोले पति कौन है? बोले पहला पति कौन है? बोले मैं तो दूसरा हूं। बोले हाँ आप दूसरे हो। बोले पहला कौन है? तो राणा ने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति दिखाई। बोले देखो यही है। कहने का अभिप्राय हमारा विश्वास जहां से दृढ़ हो जाए वहीं से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। आप यहाँ बैठे हो तो यहाँ बैठने से पहले आपका विश्वास बैठा है। अगर आपका विश्वास उठ गया तो आप भी उठ जाओगे। परमात्मा का आसन विश्वास में है।
जिसका विश्वास जहां दृढ़ हो जाए। मैं निवेदन करूं कि विश्वास का मतलब क्या है। विश्वम आभास है इति विश्वास। हर जगह उस परमात्मा की उपस्थिति का आभास होने लगे, हर जगह वो दिखने लग जाए, उसके अलावा और कुछ अनुभव ही ना हो, इसको कहते हैं विश्वास। विश्वास ना हो तो मंदिर में भी भगवान नहीं मिलेंगे, और विश्वास है तो परमात्मा हर क्षण हमारे साथ है, यही उसका स्वरूप है। तो प्रहलाद जी का चरित्र कल आप सबने श्रवण किया, किस प्रकार से भगवान हिरण्यकश्यप ने पूछा कि तेरा भगवान सर्वत्र है, बोले हाँ सर्वत्र है। हिरण्यकश्यप ने कहा क्वासव यदि सा सर्वत्र कस्मात स्तंभे न दृश्यते, यदि तेरा भगवान सर्वत्र है तो मुझे इस खंभे में क्यों नहीं दिखता। प्रहलाद जी बोले हाँ है। बोले पिताजी मुझे तो दिख रहे हैं। तो जैसे ही गदा का प्रहार किया तो भगवान नृसिंह को प्रकट कर दिया। कहने का अभिप्राय भगवान का निवास, भगवान का जो आसन है वो विश्वास में है। भक्ति का आधार क्या है, बोले ठाकुर जी के चरण कमलों में दृढ़ विश्वास, भरोसो दृढ़ इन चरणन में। यही भक्ति का विश्वास है। भक्ति की जो जड़ है वो विश्वास है। अगर हमारे जीवन में भक्ति तभी बलवती होगी जब हमारे हृदय में ठाकुर जी के प्रति विश्वास दृढ़ होगा। अगर विश्वास दृढ़ नहीं होगा तो छोटी से छोटी परिस्थिति भी व्यक्ति को हिला देगी। कोई भी विपत्ति आती है तो व्यक्ति सबसे पहले पूजा ही बंद करता है। ऐसा क्यों है हमारे जीवन में? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा विश्वास अभी हुआ नहीं है। जिस दिन दृढ़ विश्वास हो जाएगा उस दिन संसार की परिस्थिति हमें प्रभावित नहीं कर पाएगी। तब हमें उसमें भी लगेगा कि प्रभु आपने इसमें भी कुछ भला ही चाहा होगा। परम मंगलमय भाव से अच्छे एक में निवेदन और करूं, श्रद्धा और विश्वास में कुछ अंतर है। जैसे श्रद्धा हर साधु में है, पर अपने गुरु के प्रति दृढ़ विश्वास है, दृढ़ निष्ठा है। हम लोगों की हर धर्म में श्रद्धा है, लेकिन सनातन धर्म में दृढ़ विश्वास है, ये उसका स्वरूप है। परम मंगलमय भाव से आगे चौथे मनवंतर में भगवान हरि रूप धारण करके गजेंद्र को ग्राह से मुक्त करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, त्रिकुट पर्वत पर एक हाथी अपने परिवार के साथ रहता था। वह गजेंद्र इतना बलवान था कि उसकी माता दंड को सूंघ करके बड़े बड़े सिंह भी भाग जाया करते थे। इतना बलशाली था हाथी कि शेर भी उससे भागते थे। सैकड़ों हथनियों का झुंड उस गजेंद्र के आगे पीछे चलता था। एक दिन वह गजेंद्र सरोवर में स्नान करने गया। पानी गया गजेंद्र और सूंड से पानी उछाल उछाल कर हथनियों के ऊपर डालने लगा। इस बात से वहां पर रहने वाला ग्राह कुपित हो गया, क्योंकि गजेंद्र ने पूरे पानी को एकदम से गंदा कर दिया। ग्राह कुपित हुआ तो उसने गजेंद्र के पैर पकड़ लिए। पहले तो गजेंद्र को लगा कि ये छोटा सा जीव मुझे पकड़ पाएगा, लेकिन महाराज जब छुड़ाने लगा तो गजेंद्र को अपने परिश्रम का बोध हो गया, अपनी ताकत का बोध हो गया। वह ग्राह भी बहुत बलशाली निकला। गजेंद्र खींच करके ले आए उसको बाहर और हाथी खींच करके ले जाए अंदर। अब जल का राजा कौन है? जल में किसकी शक्ति चलेगी? जल का राजा है ग्राह। तो अंत में गजेंद्र को समझ में आ गया कि ये कोई सामान्य नहीं है। तो हथनियों की ओर इशारा किया कि देवियों तुम थोड़ी सी मेरी मदद करो। सैकड़ों हथनियां सूर्य में सूर्य
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो गजेंद्र ने पत्नियों से मदद मांगा कि बोला देवियों तुम थोड़ी मेरी सहायता करो। हथिनियों ने भी खूब खींचा, लेकिन ग्राह इतना बलशाली निकला कि कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो हथिनियों के मन में आया इससे अच्छा है ये आर हो जाए या पार हो जाए। अब महाराज सारी हथिनियां गजेंद्र को छोड़कर चली गई। गजेंद्र को संसार का स्वरूप समझ में आ गया। गजेंद्र जान गया क्या, बोले सुख में आन सबय मिल बैठत रहत चबूर से घेरे, पर विपत पड़ी सबही संग छाड़त कौन आवत मेरे। जब विपत्ति आती है तब कोई पास नहीं आता, कोई कितना भी सगा हो, लेकिन जैसे ही पड़ती है कोई दिखाई नहीं पड़ता। गजेंद्र समझ गया कि मैं सारे जीवन मानता था कि मेरे ये अपने हैं, लेकिन आज मुझे समझ में आ गया कि मेरा कोई नहीं। प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही जग बांधो को पाऊ को नहीं। हम लोग सारे जीवन यही मानते हैं कि मेरा परिवार, मैं और मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी संपत्ति, लेकिन भैया वास्तविकता ये है कि संसार में कोई किसी का नहीं है। परमात्मा को छोड़कर जीवात्मा का और कोई आश्रय नहीं है। गजेंद्र को ये बात समझ में आ गई। उसने आर्त भाव से गोविंद को पुकारा। बड़ी सुंदर गजेंद्र स्तुति करता है। ओम नमो भगवते तस्मै यदेतच्चिदात्मकं पुरुषाय दिव्याय परेशाय धीमहि। अब गजेंद्र जैसे ही स्तुति करना प्रारंभ करता है तो ब्रह्मा जी सोचे मुझे बुलाए तब मैं चलूं। इंद्र अपना आसन तैयार रखे, बोले मुझे कुछ बुलाए तब मैं चलूं, पर गजेंद्र ने किसी का नाम लिया ही नहीं। ऐसी स्तुति की जिसमें किसी का नाम ही नहीं। एवं गजेंद्र मुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविध लिंग विदाओ विमारा। गजेंद्र ने ऐसी स्थिति की किसी का नाम उसने लिया ही नहीं। भगवान ने विचार किया कि जहां किसी का नाम नहीं है, मेरा नाम तो अनामी है, जिसका कोई नाम न हो उसी को कहते हैं अनामी। भगवान ने विचार किया कि अगर गजेंद्र बिना नाम लिए स्तुति कर रहा है तब तो वह स्तुति मेरी ही मानी जाएगी। ये विचार करके भगवान देर नहीं किए। इधर ग्राह गजेंद्र को मात्र उसका स्वर्ण बचा था, बिल्कुल डूबने वाला था। भगवान गरुड़ारूढ़ होकर के चल पड़ते हैं। जैसे ही भगवान ने देखा कि अब गजेंद्र बिल्कुल डूबने वाला है, तो भगवान गरुड़ से कूद पड़े और तुरंत जाकर के ग्राहक विपाटित मुखादरिणा गजेंद्रम। गजेंद्र को ग्राह से पीड़ित देखकर श्री भगवान तुरंत गरुड़ से नीचे उतरे और ग्राह के साथ ही गजेंद्र को बाहर खींच लिया और चक्र चराकर ग्राह का मुख फाड़ दिया। इस प्रकार से भगवान ने दोनों का उद्धार किया। देखिए भगवान ने पहले किसका उद्धार किया, ग्राह का या गजेंद्र का? पहले भगवान ने ग्राह का उद्धार किया, उसके बाद गजेंद्र का। दोनों ने स्तुति की। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त के चरणों को जो पकड़ता है पहले मैं उसका कल्याण करता हूं, भक्त का नंबर तो बाद में आएगा। दोनों के पूर्व जन्मों की कथाओं का वर्णन हुआ। ये मगर जो था कुहू नाम का गंधर्व था, जल में महात्मा का पैर पकड़ा, इसलिए मगर बनने का शाप मिला। गज जो था इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, अगस्त जी आए देखकर खड़ा नहीं हुआ, इसलिए अगस्त जी ने कहा जा जड़ हाथी बन जा। आज हम जो भी कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि हमने पहले भी कुछ किया है। हमारा वर्तमान जीवन पूर्व के कर्मों का परिणाम है। परम मंगलमय भाव से इस प्रकार से भगवान ने गजेंद्र से ग्राह को मुक्त कराया। आगे भगवान समुद्र मंथन करवाते हैं। एक मनवंतर में भगवान ने समुद्र मंथन करवाया। एक बार दुर्वासा जी की अवज्ञा से इंद्र श्रीहीन हो गए। सारे देवता
भगवान के पास आए, बोले प्रभु क्या करें। भगवान बोले तुम्हारा तेज समुद्र में चला गया है, इसलिए समुद्र मंथन करो और इस कार्य में दैत्यों का भी सहयोग लो। भगवान ने बताया कि जैसे अहिल मूषक से मित्रता करता है उसी प्रकार से मित्रता करो। मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकीनाग को रस्सी बनाया है। देव और असुर मिलकर के समुद्र मंथन करते हैं। ध्यान से श्रवण करिएगा। देखिए मैं निवेदन करूं, समुद्र मंथन क्या है? हमारे मन का मंथन ही समुद्र मंथन है। धर्म ही मंदराचल है और विवेक ही वासुकी है। हमारे भीतर की सत्कर्म सद्विचार ही देवता है, परमार्थ देवता है और स्वार्थ असुर है। एक बार ब्रह्मा जी से असुरों ने कहा कि ब्रह्मा जी आप हमें कभी आशीर्वाद नहीं देते हो, जब देखो हमेशा देवताओं को आशीर्वाद देते हो। ब्रह्मा जी बोले एक परीक्षा लूंगा उसके बाद आशीर्वाद दूंगा। असुर बोले ठीक है। ब्रह्मा जी ने क्या किया, एक कमरे में असुरों को बंद कर दिया और एक कमरे में देवताओं को बंद कर दिया और सबके हाथ बांध दिए और सबके सामने एक खीर का कटोरा रख दिया अलग अलग। ब्रह्मा जी बोले इसको पियो। ब्रह्मा जी असुर बोले ठीक है, देवता भी बोले ठीक है। ब्रह्मा जी सबसे पहले असुरों के कमरे में गए तो देखा असुर पिए नहीं थे, नहाए हुए थे। और फिर ब्रह्मा जी जब देवताओं के कमरे में गए तो देखा एक कण भी खीर का पृथ्वी पर नहीं गिरा था, क्योंकि देवताओं ने संधि कर ली। एक देवता खड़ा होकर सामने वाले को पिला देता, उधर वाला इधर वाले को पिला देता। जहां दूसरे का विचार हो वही है दैवत्व और जहां अपना विचार हो वही है दैत्यत्व। महाराज स्वार्थ और परमार्थ को रखिए और धर्म के मंदराचल से मन का मंथन करिए तो सबसे पहले विष निकलेगा। और विष कौन पी सकता है? विष सब नहीं पी सकते, विष शिव ही पचा सकते हैं। भूत भावन से निवेदन किया, भूत भावन ने विष को ग्रहण किया, न तो मुख में रखा न तो उसको हृदय में उतारा, बल्कि उसको कंठ में ही धारण कर लिया। इसलिए नाम पड़ गया नीलकंठ। बोले नीलकंठ भगवान की जय। ध्यान से श्रवण करिएगा। भगवान शिव ने न तो मुख में रखा न उसको अपने हृदय में उतारा। भगवान से विचार करने लगे अगर मैं मुख में रखूंगा तो मेरे मुख में निरंतर भगवान का नाम गूंजता रहता है तो भी ठीक नहीं, और अगर हृदय में ले जाऊंगा तो भगवान निरंतर मेरे हृदय में प्रकट रूप में रहते हैं तो वहां भी ले जाना ठीक नहीं। इसलिए भगवान शिव ने उसको कंठ में ही धारण किया। अब इस लीला का अभिप्राय क्या है? हमारे जीवन में कोई भी बात हो बड़ी से बड़ी, उसको हम अपने हृदय तक ना ले जाने। वो कहते हैं ना जैसे जहर का घूंट पी जाए, जो अपेश को पचा सके वही है भगवान शिव, वही भूत भावन का अनुपम स्वरूप है जो उसको पचा सके। इस प्रकार से दिव्य समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्न निकले, आप सब जानते हैं। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धनवंतरि चंद्रमा गावः कामधुगा सुरेश्वर गजो ब्रह्मादि देवांगना अश्वः सप्तमुख सुधा हरिधनो शंखो विसंचाम्बुधे रत्नानि चतुर्दश प्रतिदिनं कुर्वन्तु वै मंगलम्। 14 रत्न निकले जिसमें पराम्बा लक्ष्मी का भी प्रादुर्भाव हुआ। नारायण को उन्होंने वर्ण किया, इन सब लीलाओं का वर्णन, और अंत में मैं सूक्ष्म में ही वर्णन करता हूं क्योंकि हमें जन्म तक पहुंचना है। इसलिए आप कथा के सिद्धांत को सुनते हुए हम आगे बढ़ेंगे।
परम मंगलमय भाव से अंत में आप सब जानते हैं अमृत का कलश भगवान धन्वंतरि लेकर प्रकट हुए। देवता असुरों ने देखा तो तुरंत उस अमृत कलश को छीन लिया और भागे। भगवान ने मोहिनी अवतार धारण कर देवताओं को अमृत का पान कराया और उसी प्रसंग में एक सरभानु नाम का दैत्य था जो सूर्य और चंद्र के बीच में बैठकर अमृत पी गया। तो महाराज सूर्य चंद्र ने इशारा किया, भगवान ने तुरंत उसका सिर काट दिया और वही राहु और केतु के रूप में परिणित हुआ। उसी को हम लोग कहते हैं राहु और केतु। अब अमृत पी गया था इसलिए वो अमर हो गया। उसके बाद देवासुर संग्राम हुआ है। सारे देवता असुरों में खूब लड़ाई हुई, पर अमृत के प्रभाव से सारे देवता विजयी हुए और इस युद्ध में दैत्यों के जो राजा थे बलि वो भी मारे गए। पर शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या से सारे असुरों को जीवित कर दिया। परम मंगल भाव से शुक्राचार्य जी के कहने से राजा बलि ने 99 यज्ञ किए। ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर एक दिव्य तेजोमय रथ राजा बलि को प्रदान किया और राजा बलि जब उस रथ पर बैठकर चले तो सारे देवता भाग खड़े हुए। देवगुरु बृहस्पति बोले, देवताओं भागो, इस समय बलि की शक्ति का सामना संसार में कोई नहीं कर सकता। तो महाराज सारे देवता भाग खड़े हुए और राजा बलि का त्रैलोक्य में अधिकार आधिपत्य हो गया। अब देवता जंगलों में भटकते फिर रहे हैं और बलि राज्य कर रहे हैं। देव माता अदिति को बहुत कष्ट हुआ। कश्यप जी से आज्ञा लेकर उन्होंने पयोव्रत का अनुष्ठान किया है। परम मंगल भाव से भगवान वामन उनके गर्भ में प्रविष्ट होते हैं और भादो का महीना अभिजीत मुहूर्त मध्याह्न के 12 बजे द्वादशी के दिन भगवान वामन रूप में प्रकट होते हैं। बोलिए वामन भगवान की जय। स्वयं भगवान सूर्य ने वामन भगवान को गायत्री मंत्र प्रदान किया है। ब्रह्मा जी ने कमंडलू और इस प्रकार से कश्यप जी ने मेखला धारण कराई, चंद्रमा ने दंड दिया, स्वयं माता पार्वती ने भिक्षा प्रदान की। इस प्रकार से वामन भगवान से बृहस्पति जी बोले कि मुझे तो आपसे त्रैलोक्य की संपत्ति चाहिए। वामन भगवान मुस्कुराए, बोले गुरुदेव आज्ञा स्वीकार्य है। भगवान छोटे से वामन का रूप बनाकर राजा बलि के दरबार में भगवान परम मंगलमय भाव से भगवान वामन वामन अंगुल के हैं, इसलिए उनको वामन कहा जाता है। और सुंदर छाता लेकर के हरि वामन का वेश बनाए बलि राजा को छलने आए। तो छोटे छोटे नन्हे नन्हे पांव हैं और जाते हैं। बलि ने जब ऐसा तेजोमय स्वरूप देखा भगवान वामन का तो स्तब्ध रह गया एक क्षण के लिए। तो उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे बलि कहता है कि जैसे बड़े बड़े महात्माओं का जो तप है वो मूर्तिमंत होकर आ रहा है। बलि ने देखा भगवान वामन का स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मं किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। बलि कहते हैं कि प्रभु आपका आना बड़ा अच्छा हुआ। स्वागतम कहते हैं सुधन आगतम, सुध कहते हैं सुंदर को। बलि कहते हैं आपका आना हमारे लिए बड़ा अच्छा हुआ। हे प्रभु मैं आपके लिए क्या करूं? मैं आपको 2-4 गांव दे दूं, खाने पीने की वस्तु दे दूं, या आप कहिए तो मैं आपके अनुरूप किसी छोटी सी कन्या से आपका विवाह करवा दूं। वामन भगवान बोले, राजन आपने जो भी कहा है वो अपने कुल के अनुरूप ही कहा है। बोले हमें कुछ नहीं चाहिए राजन, क्या चाहिए? बोले बोले हमारे ही पैरों से 3 चरण भूमि का आप दान करें और हमें कुछ नहीं चाहिए। बलि ने जब ये वचन सुने बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। बलि बोला, अरे ब्राह्मण देवता तुम बालो बालिस्मति, तुम बहुत छोटे हो और तुम्हारी बुद्धि में बड़ा बचपना है। त्रैलोक्य का राजा बलि तुम्हारे सामने खड़ा है और उससे तुम ये मांग रहे हो?
ऐसा मांगो कि दोबारा जीवन में मांगना ना पड़े। भगवान वामन बड़े चमत्कारी, बोले राजन देखो हम एक बात कहेंगे। क्या? बोले ये विशालाप दुष्टस्य तेजो वित्तस्य वर्तते, जो ब्राह्मण संतोषी होता है उसका तेज बढ़ता है। और दूसरी बात भगवान कहते हैं इस प्रसंग में बलि से कि राजन जो संतोषी नहीं है जो व्यक्ति, उसके लिए संपूर्ण पृथ्वी का ऐश्वर्य भी अगर उसे दे दिया जाए तो एक व्यक्ति के लिए भी पर्याप्त नहीं है। संपूर्ण पृथ्वी में जितना भी ऐश्वर्य है अगर एक व्यक्ति को भी प्रदान कर दिया जाए तो भी वह संतुष्ट नहीं होगा, अगर वह संतोषी नहीं है तो। इसलिए आप हमें केवल 3 चरण, हमारे ही चरणों से 3 चरण भूमि का दान करें। बलि बोले ठीक है। शुक्राचार्य जी ने देखा, दिव्य दृष्टि से तो पहचान गए। शुक्राचार्य जी दौड़ करके राजा बलि को रोकते हैं, बोले राजन ऐसा मत करना। कस्य पाद उत्तर जातो देवा नाम कार्य साधक, ये भगवान विष्णु है, देवताओं का कार्य सिद्ध करने तुम्हारे पास आए हैं। अब महाराज बलि बोले गुरुदेव दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया तो भिखारी है। जगत का दाता मेरे सामने खड़ा है और मैं चूक जाऊं ये नहीं हो सकता। राजा बलि बात नहीं माने तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य राजा बलि को सिहीन होने का श्राप देकर चले गए। भगवान वामन ने संकल्प पढ़ा, जैसे ही जल हाथ में लिया महाराज एक पैर ऊपर उठाया तो ऊपर के 7 लोग भूर्भुवः स्वः महजल तप और सत्य को नाप डाला। नीचे पैर बढ़ाया तो नीचे के जो 7 लोग हैं अतल वितल सुतल तलातल महात रसातल पाताल, इन सारे लोगों को नाप डाला। अब भगवान राजा बलि को गलो पाश में बांध देते हैं और फिर कहते हैं बोलो बलि तीसरा चरण कहाँ रखूं? बलि मुस्कुराए, बोले गुरुदेव, बोले प्रभु आप एक बात बताइए। क्या? बोले दान बड़ा होता है कि दानी? भगवान ने कहा कि दानी बड़ा होता है, दान तो जड़ वस्तु है, दानी चेतन है। बोले बस प्रभु जब दान से बड़ा दानी है तो 2 चरणों में आपने मेरी संपत्ति को नाप लिया, तीसरे चरण में मुझे भी नाप लीजिए। बलि कहते हैं कि गुरुदेव क्षमा करें। बलि कहते हैं प्रभु पहला चरण ज्ञान का है, दूसरा चरण वैराग्य का है और तीसरा चरण भक्ति का है, तो तीसरा चरण मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान खुश हो गए, बलि पर मंगलमय अनुग्रह किया है। भगवान बोले राजन मैं तुम्हारे ऊपर खुश हूँ और अगले मनवंतर के इंद्र आप ही होंगे। इस प्रकार से भगवान बोले अब तक आप सुतल लोक के राजा बने, मैं आपका द्वारपाल बनूंगा। और आप सब कथा जानते हैं, लक्ष्मी मैया ने राखी बांधी बलि को और अपने पति को लेकर गई। उन सब कथाओं का संकेत परम मंगल भाव से आगे 9वें स्कंद में 24 अध्याय है। प्रारंभ के 13 अध्यायों में सूर्यवंश का वर्णन है और बचे 11 अध्यायों में चंद्रवंश का वर्णन है। इसको थोड़ा अगर हम भूमिका से समझ लेंगे तो दोनों अवतारों को समझने में हमें आसानी रहेगी। मैं निवेदन करूं, भगवान श्री राम का अवतार हुआ है सूर्यवंश में और भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ है चंद्रवंश में। भगवान सूर्य बुद्धि के देवता हैं और चंद्रमा मन के देवता हैं। जो काम बुद्धि पूर्वक किया जाता है वो मर्यादित होता है और जो काम मन के मुताबिक, मन के अनुसार, मन के अकॉर्डिंग किया जाता है वो कुछ मर्यादित होता है और कुछ मर्यादा से हटके भी होता है। इसलिए भगवान श्री राम का अवतार हुआ है सूर्यवंश में और भगवान श्री राम की जितनी भी लीलाएं हैं वो सब मर्यादा के अंदर है। और भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ है वो चंद्रवंश में हुआ है। अब भैया मन से सारे काम अच्छे नहीं होते, इसलिए चंद्रवंश में कुछ लीलाएं मर्यादा पूर्वक हैं और कुछ मर्यादा से हटके भी हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं लीला पुरुषोत्तम। लीला अभिनय नाटक परम मंगलमय भाव से। अच्छा एक बात मैं और निवेदन करूं,
भगवान श्री राम की लीलाओं में प्रायः कृष्ण मार्ग नहीं होता, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में आज भी लोग